देश की आजादी की लड़ाई के बारे में जब भी हम बात करते हैं तब भी नेताजी की याद आती है। आज मैं आ गई हूँ कोलकाता के एल्गिन रोड पे स्थित नेताजी भवन में। जी हाँ दोस्तों, ये मकान नेताजी के पिताजी जानकीनाथ बसु ने यहाँ पे बनाया था कोलकाता के साउथ कोलकाता में, जो कि फोरम मॉल के बिल्कुल ऑपोजिट पे है। और यहाँ पे द ग्रेट एस्केप को अंजाम दिया गया था। अंग्रेजों के आंखों में धूल झोंक के नेताजी यहाँ से बार्लिन चले गए थे। भारत की आजादी के 6 साल पहले सन 1941 में उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेताजी को अपने ही घर पे नजरबंद करके रखा था। नेताजी ने प्लान बनाया और अपने ही भतीजे शिशिर कुमार बोस के सहयोग से इस घर से 16 या 17 जनवरी रात को निकल गए। इंडियन हिस्ट्री में इसे द ग्रेट एस्केप कहा जाता है। इसी गाड़ी से, जिसका नंबर है 7169, श्री शिशिर कुमार बोस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बिहार के गोमो स्टेशन छोड़ा था। प्लान के मुताबिक उस रात नेताजी घर के पीछे वाली सीढ़ी से नीचे उतरे थे और गाड़ी यहीं खड़ी थी। नेताजी मोहम्मद जियाउद्दीन नाम लेकर भेष बदलकर अंग्रेज सिपाहियों के आंखों में धूल झोंककर निकल गए थे। नेताजी इस गाड़ी से बिहार के गोमो स्टेशन तक गए थे। इसके बाद नेताजी ने दिल्ली के तरफ अपना रुख किया और दिल्ली से फिर इंडिया के बाहर, और भारत के बाहर जाने के बाद आजाद हिंद फौज बना के ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींदें कैसे उड़ाई थी, इसके बारे में हम सभी वाकिफ हैं। अब मैं नेताजी भवन के अंदर नेताजी म्यूजियम में जा रही हूँ। ये फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे है और यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना बिल्कुल मना है। म्यूजियम के अंदर जाने के लिए सबसे पहले टिकट लेना पड़ेगा। नेताजी म्यूजियम सिर्फ सोमवार छोड़ के सुबह के 11 से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। इसी रास्ते से बुक शॉप के अंदर जाके आप टिकट ले सकते हैं। बड़ों के लिए टिकट का प्राइस 50 रुपीज और बच्चों के लिए 20 रुपीज है। मैंने 50 रुपीज का एक टिकट लिया और म्यूजियम के अंदर चली गई। ऊपर उस जमाने की घड़ी दिखाई दे रही है। म्यूजियम के अंदर इतना कुछ है कि आपको आके देखना पड़ेगा। अंदर आपको नेताजी के कपड़े और तलवार से लेके नेताजी की बीवी और बेटी की तस्वीर भी दिखेगी। अंदर जाके तीसरा दरवाजा है नेताजी रिसर्च ब्यूरो का हॉल। यहाँ पे नेताजी के बारे में रिसर्च किया जाता है। नेताजी के भतीजे शिशिर कुमार बोस ने 1961 में इस ब्यूरो का निर्माण किया था। इनके पिताजी का नाम शरद चंद्र बोस था और ये खुद भी एक फ्रीडम फाइटर थे। ये है श्री शिशिर कुमार बोस की पत्नी श्रीमती कृष्णा बोस की मूर्ति। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के साथ साथ उनके बड़े भाई बैरिस्टर शरद चंद्र बोस और उनके भतीजे डॉक्टर शिशिर कुमार बोस का योगदान पूरे तरीके से था। और ये जो बैठने की जगह देख रहे हैं, ये करीब 100 साल पुराना है। पुराने जमाने के दरवाजों के डिजाइन, झाड़बत्ती, ये सब देख के मेरा दिल खुश हो गया। और हाँ, नेताजी की जिंदगी से जुड़ी रोमांचक घटनाओं को जानने के लिए एक बार नेताजी बुक शॉप पे नजर दौड़ाना मत भूलिएगा। यहाँ पे बंगाली, इंग्लिश, हिंदी 3 लैंग्वेज में किताबें मिलती हैं। मेरी अगली मंजिल है कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का एंसेस्ट्रल हाउस, जोड़ा शाको ठाकुरबाड़ी। हेलो दोस्तों, जन गण मन अधिनायक जय है। जी, हमारे राष्ट्रीय गीत के रचयिता श्री रविंद्रनाथ टैगोर के घर के सामने मैं आज खड़ी हूँ। ये कोलकाता के जोड़ा शाको इलाके में है। आप गिरीश पार्क मेट्रो स्टेशन उतर के जोड़ा शाको ठाकुरबाड़ी पैदल जा सकते हैं।
ये है ठाकुरबाड़ी, जोरासांको ठाकुरबाड़ी। यहाँ पे सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर नहीं रहते थे, यहाँ पे गगनेंद्रनाथ, अवनींद्रनाथ, सभी लोग, उनके सारे भाई, पूरी फैमिली रहती थी। और ये लोग क्या इस्तेमाल करते थे, क्या क्या आर्ट वर्क करते थे, इसको जानने के लिए यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म और मृत्यु दोनों ही इसी कोलकाता के मकान में ही हुआ था। ये है ठाकुर दालान, पूजा स्थान जिसे कहते हैं। एंट्री फी देने के बाद और 50 रुपए देके आप यहाँ पे फोटो वीडियोग्राफी कर सकते हैं, पर म्यूजियम के अंदर ये सब बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये वो स्टेज है जहाँ पे ठाकुर परिवार के सारे लोग मिलके सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे। दूसरी मंजिल पे है म्यूजियम। यहाँ पे एक रसोई घर मैं आपको दिखा रही हूँ। उस जमाने में मिट्टी के चूल्हे से खाना बनाया जाता था। और ये है रथीन्द्र मंच, जहाँ पे कुछ नाटक के किरदारों के साथ फोटोग्राफी चल रही है। ये सारे रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं। और ये है महाजति सदन। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस भवन को राष्ट्र का सदन कहा था। यहाँ से निकल के मैं अपनी अगली मंजिल की तरफ चल पड़ी और मुझे जाना है 105 विवेकानंद रोड, जो कि गिरीश पार्क मेट्रो स्टेशन से 10 रुपए के ऑटो से आप विधान सरणी उतर के पहुंच सकते हैं। अभी मैं स्वामी विवेकानंद के एंसेस्ट्रल हाउस के सामने हूँ। ये अभी एक म्यूजियम बन गया है। सोमवार छोड़ के हफ्ते में हर दिन सुबह 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक और दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक ये म्यूजियम खुला रहता है। ये नॉर्थ कलकत्ता में शिमलापारा इलाके में है। म्यूजियम के साथ में विवेकानंद कल्चरल सेंटर है। कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी इस जगह को विजिट करके गए हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता के इसी मकान में हुआ था, नरेंद्रनाथ दत्त नाम से। म्यूजियम के अंदर चलिए देखते हैं स्वामी जी से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां। स्वामी जी 1863 में 12 जनवरी पैदा हुए थे और खानदान बहुत ही बड़ा था। स्वामी विवेकानंद के पिताजी विश्वनाथ दत्त उस जमाने में कोलकाता के नामचीन अटॉर्नी थे। ये मकान बिल्कुल टूट चुका था। बाद में 2004 में रामकृष्ण मिशन के योगदान से और सरकारी आर्थिक मदद से ये मकान पहले की तरह बनाया गया। आज ये एक हेरिटेज प्लेस है। ये है लिविंग रूम, जहाँ पे मेहमानों को बिठाया जाता था। और ये सदियों पुराना टाइपराइटर की तो बात ही निराली है। पीछे कानून के किताबें हैं और हुक्का भी दिखाई दे रहा है। ऐसी खिड़कियों को बंगाली में खड़खड़ी बोलते हैं। ये पुराने जमाने की यादें ताजा करने के लिए काफी है। यहाँ पे है स्वामी जी की ग्रैंड मदर का कमरा। फोटो गैलरी और पूजा स्थान बिल्कुल पास पास ही है। एक तरफ स्वामी जी के गुरु रामकृष्ण देव की फोटो है और दूसरी तरफ रामकृष्ण देव की पत्नी शारदा माँ की फोटो है। और बाजू वाले कमरे की सारी तस्वीरें स्वामी विवेकानंद की है। 1887 में जब स्वामी जी ने पूरी तरह से संन्यास ले लिया, तब उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त से
स्वामी विवेकानंद हो गया। स्वामी जी का जन्म 6:49 पे हुआ था, इसीलिए 6:49 पे कांटा फिक्स है। स्वामी जी का निकनेम था बिले। ये है स्वामी विवेकानंद की माता जी भुवनेश्वरी देवी का कमरा। देखने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है, लेकिन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं कर सकते आप। जितना बन पाया मैंने आपको दिखाया। अभी मैं अपनी अगली मंजिल की तरफ चली। कोलकाता आके अगर आप गंगा नदी के किनारे नहीं गए तो आप कोलकाता को नजदीक से जान नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरी अगली मंजिल है मायर घाट। उस जमाने में श्री रामकृष्ण देव की पत्नी शारदा माँ इस घाट में नहाने के लिए आती थी, इसलिए इस घाट का नाम पड़ गया मायर घाट। ये है बाली ब्रिज। खूबसूरत लॉन्च पे सवार होके आप एक किनारे से दूसरे किनारे जा सकते हैं। गंगा नदी के साथ कोलकाता शुरू से जुड़ा हुआ है और कोलकाता का इतिहास बहुत पुराना है और यहाँ पे देखने के लिए इतना कुछ है जो धीरे धीरे आपको कोलकाता के बिल्कुल करीब ले आएगा। अब घर लौटने की बारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। टाटा।